हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर एकेडमी। मेरा नाम है महेंद्र रावत। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि परसेंटेज में हमने ये जाना था कि काफ़ी सारी फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमने देखा था कि फ्रैक्शंस को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। इतने से भी बड़ा फ्रैक्शन हो उसको जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और उसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो वो परसेंटेज की वैल्यू हमें दे देगा। हमने ये भी देखा था कि काफ़ी सारी फ्रैक्शंस की वैल्यू परसेंटेज में एक चार्ट बनाया था। उसको मैंने आपको कहा था कि उसको आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, जिससे आपकी स्पीड में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी कैलकुलेशंस में। तो चलिए थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं फ्रैक्शंस रिलेटेड, जिसमें हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन हम लेते हैं 7/6 सपोज। अब 7/6 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था परसेंटेज की, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो इसका मतलब क्या है, 7/6 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, सॉल्व करेंगे इसको 700/6। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 से 350, 3 से अब इसको काटेंगे, कितना आएगा ये 3 1 टाइम्स 50 बचा, 3 1 टाइम्स फिर से 3 6 18 2 बचा। इसके बाद ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैं इसमें कह सकता हूं कि 116 रिमाइंडर हमारा बचा 2 डिवाइड बाय हम करते 3, कितना परसेंटेज, यही हुआ। डायरेक्टली आप यहां से भी देखते 350 डिवाइड बाय 3 करते तो कितना आता, 116 2/3 परसेंटेज, राइट। अब इसी चीज को हम और किस मेथड से कर सकते हैं, देखो ध्यान से। जैसे 7/6 था, आप इसको पहले ही फ्रैक्शंस में ही ब्रेक कर दो। ब्रेक करके इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 + 1/6। फर्दर इसको लिख सकते हैं 6/6 + 1/6। मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है डिनोमिनेटर को दो पार्ट्स में। फर्स्ट 6/6 लिखा है प्लस 1/6। 6/6 हमारा क्या हो जाता है, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस 1/6। ठीक है। अब यहां से यहां मैं डायरेक्टली भी आ सकता था, कैसे, अगर हम 7/6 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1 डिवाइड में 6, राइट। ये सेम चीज है गाइस। इस 1/6 फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को मैं 1 + 1/6 भी लिख सकता हूं। इसका मतलब अब यहां पे देखो, अब अगर इस स्टेज पे हम पहुंच गए, इसके बाद मैं परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करता हूं इसको। आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि 1 है तो 1 की परसेंटेज फॉर्म कितनी होगी, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 1 को मैं लिख सकता हूं 100%। वैसे ही 2 की वैल्यू को, 2 को मैं लिख सकता हूं 200%, सेम तरीके से। वैसे ही 5 को क्या लिख सकते हैं, 500%। ठीक है। तो यहां बताओ इस 1 को कितना लिख सकते हैं, इस 1 को भी लिख सकते हैं 100% प्लस, और लास्ट टाइम मैंने बताया था 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 16 2/3%, राइट। अब दोनों वैल्यूज परसेंटेज की हैं, इन दोनों को ऐड कर दो आप, 100 + 16 डायरेक्टली ऐड कर देंगे, कितना आएगा 116, 116। और जो ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन है इसको एज इट इज लिख देंगे 2/3%। तो ये सेम चीज आ गई है जो यहां पे आ रही थी, समझ में आया। तो ये हमारा डायरेक्ट वे होगा। चलिए दूसरा एक और फ्रैक्शन देख लेते हैं। सेकेंड फ्रैक्शन है हमारे पास 78/7। इसको मुझे परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं, मतलब डिवाइड करना है सिंपली आपको। 78 को 7 से कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 7 1 7 बचा 8, फिर से जाएगा 1 7, रिमाइंडर बचा 1।
आप ये डायरेक्टली भी यहां से लिख सकते थे। आप यहां देख पा रहे हो कि 78 डिवाइड बाई 7 होगा। 7 से कितना टाइम्स ये जा सकता है? मैक्सिमम 11 टाइम्स। 7 11 77 होता है। तो बचा कितना? एक बचा आपका, और डिवाइड बाय 7। ऐसे ही तो करते हैं हम फ्रैक्शंस को सॉल्व, राइट। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इट मींस मैं 11 को क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली? 1100% लिख सकता हूं ना। जैसे 1 को मैं लिख रहा था डायरेक्टली 100%, 2 की वैल्यू को 200%, ठीक है। तो 11 इज इक्वल टू 1100% प्लस 1/7 को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो कितना होता है? 14 2/7%। अब कुछ नहीं करना है, 1100 को 14 में ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? ये 1114 प्लस 2/7 एज इट इज, और अगर मैं प्लस का साइन ना भी लगाऊं बीच में तो 1114 2/7% हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जिसको ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का नहीं आएगा वो करेगा क्या कि 78/7 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करते और उसको सॉल्व करते थे। मतलब 7800 डिवाइडेड बाय 7 को आप सॉल्व करते। अब ये पूरा डिवीजन सॉल्व करना आसान नहीं है, बट अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो इसका आंसर सेम यही आने वाला है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन हम देख लेते हैं। थर्ड फ्रैक्शन। थर्ड फ्रैक्शन है मेरे पास 11/7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम तरीके से। कितने टाइम्स जा पाएगा मैक्सिमम? अगर 1 टाइम जाएगा तो डिवाइड करके अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए इसको डिवाइड करके दिखा रहा हूं। कितना टाइम जाएगा? 7। 1 टाइम्स 11 माइनस 4, 11 माइनस 7 इज 4। इससे ज्यादा नहीं डिवाइड हो सकता, तो 1 टाइम्स 4 डिवाइड बाय 7 ऐसे ही करते हैं। तो 11/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 4/7। अब इसको फर्दर अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 100% प्लस 4/7। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के फ्रैक्शंस की वैल्यूज को, कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यूज मैंने दी थी आपको, उसमें से एक वैल्यू थी 4/7। तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी? उसकी वैल्यू होती थी 57 1/7%, अगर आपको याद होगी तो, ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो मैंने आपको वे भी बताया था कि भाई 1/7 होता है आपका 14 2/7%, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको 4/7 चाहिए तो जस्ट 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, राइट। इसका मतलब क्या है कि 4 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 14 2/7% से। बता दो 4 इंटू 14 हो गया 56, एंड 4 इंटू 2 इज 8/7। बट फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। इसको फर्दर सॉल्व हम कर सकते हैं। कितना टाइम जाएगा ये? 56, तो ये एज इट इज है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/7। तो 56 प्लस 1 हो जाएगा आपका 57, और 1/7 एज इट इज, राइट। अब इन दोनों का एडिशन में कर देता हूँ। 100 प्लस 57 इज इक्वल टू 157, और 1/7 एज इट इज परसेंटेज। इसका मतलब 157 1/7% इज द आंसर। इस चीज का 11/7 का परसेंटेज वैल्यू है, राइट। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 20/3, सॉरी 20/3। ये भी डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कितना टाइम जा रहा है? 6 टाइम जाएगा। 3 6 18। 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। अब सिंपल सी बात है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 600% प्लस 2/3 कितना होता है? 66 2/3%। 600 प्लस 66 हो जाएगा 666, बचा 2/3%। सिंपल है। नेक्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू है 37/8। इसको कितना जाएगा? ये कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम्स आएगा। 4 32, 5/8, राइट। 4 इज 400%,
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/8? 5/8 की वैल्यू कितनी होती है? 62, 1/2%। तो ये कितना हो जाएगा? 400 प्लस 62 इज 462, 1/2%। क्लियर है? नेक्स्ट फ्रैक्शन है 85/16। इसको कैसे करेंगे? कितना टाइम जाएगा? 16, 5 टाइम्स जाता है 80, तो 5 टाइम्स 80, 85 माइनस 80 इज 5 डिवाइडेड बाय 16। तो 5 तो सिंपली क्या लिख दिया? 500%। 5 के लिए डायरेक्टली मैंने लिख दिया 500% प्लस 5/16। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, 5/16 कैसे निकालेंगे? 5/16 के लिए मुझे चाहिए 5 इंटू 1/16, राइट? 1/16 मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 6 1/4% के बराबर होता है, ठीक है? तो 5 इंटू 6 30 एंड 5 इंटू 1/4 इज 5/4, बट फ्रैक्शन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, इसको कम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 5/4 इज 1/4, ये आ जाएगा, ये एडिशन में है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई ना हो। 30 प्लस 1 31, 1/4। अब ये चीज यहां लिख देंगे, 31 1/4%, राइट? इन दोनों को ऐड कर दो, 5 31 1/4%। ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह से हम काफी बड़े बड़े फ्रैक्शंस को भी परसेंटेज की वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको ब्रेक कर दीजिए, अगर फ्रैक्शंस दे रखे हैं उसको आप मिक्स फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दीजिए और सिंपली इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और फ्रैक्शंस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट लगेगा, जैसे कि 23/12। इसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहला अप्रोच तो मेरा यही रहेगा 23/12 इंटू 100। ये मैंने आपको बताया था, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई में 100 कर सकते हैं। अब ये आपको क्या है, पूरी कैलकुलेशन इसमें सॉल्व करनी पड़ेगी। आप इसको काट सकते हो 4 से 3 टाइम्स, 4 से 25, फिर आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा 23 और 25 का, यहाँ पे वो वैल्यू लिख दोगे, आप डिवाइड बाय 3 करोगे। ऐसे सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में इसका आंसर होगी। ठीक है, सेकेंड अप्रोच जो मैंने आपसे डिस्कस की थी वो ये है कि 23/12 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, कन्वर्ट कर लो। तो जब 23 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स मैक्सिमम जा सकता है? ये 12 1 टाइम से जा पाएगा, क्योंकि 12 2 तो 24 हो जाता है, इससे एक्सीड कर जाता है। तो 1 टाइम्स 12 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 11 डिवाइड बाय 12। यही हुआ ना, 12 को मैक्सिमम 1 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, कितना बचेगा? रिमाइंडर 11। तो रिमाइंडर हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्टेप था? दिस इज बेसिकली 1 प्लस, इसके बीच में आप प्लस एज्यूम करो 11/12। तो हमें पता है कि 1 को हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली लिख सकते हैं 100%। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है? 11/12 का परसेंटेज फॉर्म निकालना, राइट? तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि भाई जैसे 1/3 इक्वल टू 33, 1/3% होता है। तो अगर मुझे 2/3 निकालना है, तो 2/3 को हम कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ 1/3। 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। इसका मतलब 2 को 1/3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 33 1/3%, राइट? तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, और 2 को 1/3 से करेंगे तो 2/3%। इन द सेम वे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? 11/12। लाइक मैंने आपको 1/12 की वैल्यू दे दी थी, कितनी होती है वो? 8 1/3%। ये आपको याद रखनी है, तभी कैलकुलेशन में स्पीड आएगी। 11/12 का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टली आप 11 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 1/3 के साथ परसेंटेज में, तो 11 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 88, और 11 1/3 क्या हो जाएगा? 11/3%। ठीक है, बट मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसको आप छोटा करेंगे कैसे?
11/3 को लिख सकते हैं 3 कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, बचेगा 2 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा ये 88 प्लस 3 कितना हुआ 91, 2/3%। इस वैल्यू को हम यहां पे लिख सकते हैं 11/12 को क्या लिख सकते हैं 91, 2/3%, राइट। अब इसका टोटल कितना हो गया, इसका टोटल हो गया यहाँ पे 191, 100 प्लस 91 इज 191, फ्रैक्शन में कितना बचा 2/3%। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया, राइट। थर्ड अप्रोच इसमें हम देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे सीखनी है, जो थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है बट हमें यहाँ पे सीखनी है। जिस भी डिनोमिनेटर से जो भी नंबर यहाँ पे है उसका आप मल्टीपल चेक करो। पहले तो मैं मल्टीपल लिख देता हूँ, 12 का क्या मल्टीपल्स होंगे 12, 24, 36, 48, टेबल पढ़ रहा हूँ जस्ट, 12, 24, 36, 48, 60 ऐसे। अब आपको चेक करना है कि 12 का कौन सा मल्टीपल 23 के सबसे करीब है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो 24 है वो 23 के सबसे करीब है। तो हमें क्या करना है, इस 23 को अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट मल्टीपल सेट करना है। तो कैसे कर सकता हूं मैं 23 को कैसे लिख सकता हूं, 24 माइनस 1 लिख सकता हूं, डिवाइड में क्या था 12 था। क्लियर हुई बात, 23 को मैंने अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट मल्टीपल सेट कर लिया। तो यही तो तरीका होगा, 24 माइनस 1 ही 23 होगा। क्लियर है। अब इस फ्रैक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, 24/12 माइनस 1/, ये कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। अच्छा 2 को मैं कितना परसेंट लिख सकता हूं, 2 को लिख सकता हूं 200%, और 1/12 को क्या लिख सकता हूं 81/3%। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए सपोज मैं कोई फ्रैक्शन ले, इस सिंप्लीफिकेशन जो यहाँ पे हम करने वाले हैं कैलकुलेशन, इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 5 माइनस 2 1/3 सपोज हमारे पास, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करना देख लेते हैं कैसे करेंगे। 5 माइनस 2 1/3 मैंने आपको बताया दैट दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1/3। तो ये हम ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ से -2 आएगा और माइनस प्लस फिर से -1/3 आएगा, राइट। अब ये 5 माइनस 2 कितना होगा 3 होगा, माइनस में 1/3 बचेगा। इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा उसको +1 करके हमें फॉर्म में लिखना है। तो 3 को हम कितना +1 लिख सकते हैं 2 + 1 माइनस 1/3। अब मैंने ऐसा क्यों किया आपको मैं बताऊंगा। जस्ट मैंने ये चीज इसलिए की है ताकि 1 से ये फ्रैक्शन माइनस कर सको। तो 1 से अगर ये फ्रैक्शन माइनस करूंगा तो क्या होगा, 3 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 1 कितना होगा ये 2/3। अच्छा यहां पे एक चीज सीखने वाली है कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन को अगर आप 1 से माइनस करते हो, 1 माइनस कोई भी फ्रैक्शन है तो उसको डायरेक्टली उसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हो आप सिंपली डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर दो और आंसर लिख दो। 3 माइनस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय जो था वो एज इट इज आएगा। ये ट्रिक होती है 1 से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करने की, राइट। अगर आपको 1 से सपोज यहाँ पे होता, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 से अगर आपको 3/5 को माइनस करना है, मैंने आपको बताया इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो और नीचे डिवाइड बाय 5 लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3, राइट। सिमिलरली मैं यहां पे देखो कर सकता हूं। अब मैं इसमें ट्रिक हमने क्या सीखी है, 5 माइनस 2 यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर मैं इसको 5 माइनस 2 कर दूं यहाँ पे तो क्या होना चाहिए था, आंसर 3 होना चाहिए था। 3 ना लिख के मैं इसको एक कम करके लिख देता हूं, 2 लिख दिया, और 1/3 को हमने अकॉर्डिंग टू दिस रूल सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। यही ट्रिक हमें यहाँ यूज करनी है। 200 माइनस 8 होता कितना है 192 होता है, 200 माइनस 8 इज 192, हमें एक कम करके लिखना है दैट इज 191 हो जाएगा, और 1/3 को अकॉर्डिंगली क्या लिख देंगे 2/3, क्योंकि हमें दिमाग में रखना है 1/3 जो है वो 1 से माइनस हो रहा है, राइट। तो इसका आंसर कितना आएगा 191, 2/3%। देखिए सेम है एकदम।
तो ये थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, बट अभी एक दो क्वेश्चंस और करते हैं तो आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज 21/11 है, तो फिर से वही फर्स्ट सेकंड अप्रोच सेकंड अप्रोच एग्जैक्टली सेम रखनी है। तो थर्ड अप्रोच थी हमारी, वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो 21/11 को मैं क्या लिख सकता हूं, हमें क्या करना है, 11 के जो मल्टीपल्स हैं, 11 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। जो नियरेस्ट मल्टीपल है 21 का वो कौन सा है, 22 है। तो इस 21 को नियरेस्ट मल्टीपल के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ये जो थर्ड अप्रोच है, जस्ट हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। फ्रैक्शन ब्रेक करोगे, 22 डिवाइड बाई 11 करोगे, 2 आएगा, -1/11 आएगा। अब फर्दर मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज में 200% डायरेक्टली, -1/11। हमने देखा था 1/11 को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 9 1/11%। ये हमने फ्रैक्शन में देखा था, राइट। अब आप मुझे बताओ 200 - 9 कितना होगा, 200 - 9 हो जाएगा 191, बट एक कम करके लिखना है, दैट मीन्स 190 लिख सकता हूं। और 1 जो बचा हुआ था उसको 1/11 सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का 1 में से सब्ट्रैक्ट करने का डायरेक्ट वे बताया मैंने, 11 - 1 कर दो आप, 11 - 1 10, और नीचे क्या आएगा 11 एज इट इज। देखिए कितना इजीली आपको आंसर मिल रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 44/15। करिए इसको सॉल्व, साथ साथ में सॉल्व करने की देखिए कौन सा मल्टीपल होगा। अब आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं, कौन सा मल्टीपल नियरेस्ट होगा 44 के, 15, 30 एंड 45। तो थर्ड जो मल्टीपल है वो नियरेस्ट है, तो आप 45 - 1 लिख सकते हो, डिवाइड बाय 15 लिख सकते हो। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 45 डिवाइड बाय 15 आ जाएगा 3 -1/15। ये सब चीजें आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 3 इज इक्वल टू 300%, 1/15 इज इक्वल टू 62/3%, राइट। सब्ट्रैक्ट करो इसको आप, 300 - 6 इज 294, बट 294 नहीं लिख के 293 लिखेंगे एक कम, और 2/3 को माइनस करेंगे 1 से तो बचेगा कितना, 1/3%। क्लियर हो रही है बात। एक और एग्जांपल ले लें, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होंगी चीजें। 39/8, 39/8 कौन सा मल्टीपल नियरेस्ट है, 8 5 टाइम्स 40 होता है, तो 40 - 1 डिवाइड बाई 8, इट मीन्स 5 - 1/8। 5 को मैं लिख सकता हूं 500%, 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 12, 1/2%। 500 - 12 कितना होगा, 488, 87 लिखना पड़ेगा, 88 ना लिख के, और 1/2 माइनस होगा तो बचेगा कितना। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा जो अभी तक कर रहे हैं हम, ठीक है। 487 1/2%, क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने का कंप्लीट तरीका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसका रिवर्स कन्वर्जन करने के लिए, जिसमें हम करेंगे क्या, परसेंटेज वैल्यू हमें गिवन होंगी और हम कन्वर्ट करेंगे उसको फ्रैक्शंस में, राइट। तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्जन अब हमारा कौन सा कन्वर्जन होगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, राइट। टॉपिक डाल लीजिए, फ्रैक्शन टू सॉरी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखिए, जब हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फ्रैक्शन से जब हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हमने क्या तरीका अपनाया था, जो बेसिक तरीका हमने अपनाया था वो क्या था, बोलो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई बाय 100। और वैसे ही
अगर मुझे इसका रिवर्स ऑर्डर में जाना है, मुझे जाना है परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, तो आप बताओ अगर मल्टीप्लाई बाय 100 किया था यहाँ पे, तो रिवर्स जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आपस में इनवर्स होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका क्या है, अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो सिंपली डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 10%, राइट? मैं चाहता हूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज को निकालना, तो 10% मतलब क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 100। सिंपल सी मीनिंग ये है, अगर ये साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, राइट? अब इसको सॉल्व करो आप, इसका आंसर आएगा 1/10। वैसे ही 20% आपका कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100, 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, इट मीन्स 1/5। आप देख पा रहे हो, ये परसेंटेज वैल्यू थी, यहां से हम इसको कन्वर्ट करके किसमें लिख रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज में, राइट? वैसे ही सेम तरीके से 30% को क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाय 100 लगेगा, इसका आंसर आ जाएगा 3/10। ठीक है, सेम तरीके से 25% कितना हो जाएगा, 25/100, 25 से कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, मीन्स 25% इज इक्वल टू 1/4। सेम केस आप डेसिमल में जो परसेंटेज फॉर्म है उसमें भी कर सकते हो। सपोज 3.5% का मुझे फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए, तो कितना होगा, 3.5 एज इट इज डिवाइड बाय 100। भाई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। पॉइंट के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे उतना ही नंबर्स आपको जीरो भी बढ़ाने हैं। अगर यहाँ 5 7 होता तो एक और जीरो बढ़ाते, राइट? तो 5 से डिवाइड कर दीजिए 7 टाइम्स 200, राइट? तो ये हो जाएगा आपका 7/200। ठीक है, वैसे ही अगर 4.5% हो तो 4.5 डिवाइड बाय 100, पॉइंट हटाया, डिवाइड बाय एक जीरो और किया, 5 से कट जाएगा 9, 5 से कट जाएगा, और फर्दर नहीं सॉल्व होगा तो 9 2/100 ही होगा इसका आंसर, राइट? तो ये तो हो गए कुछ छोटे छोटे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम थोड़े बड़े नंबर्स पे आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि उनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, 133 1/3%, राइट? ये आपका एग्जांपल है। तो जो अभी हमने अप्रोच डिस्कस की उसमें आप क्या करने वाले थे, इस फ्रैक्शन को डिवाइड बाय 100 करने वाले थे, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में है, नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं है ये। तो पहले क्या करना होता है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अब बच्चा क्या करेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, इट मीन्स 133 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये 399, राइट? प्लस उसमें ये वाला नंबर ऐड करेंगे, कितना आएगा 400, मतलब न्यूमरेटर हमें मिल गया 400 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज 3, बट परसेंटेज तो बचा है। अब इस परसेंटेज को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, जब भी परसेंटेज साइन हटेगा तो नीचे डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 कह लो या ओवरऑल डिवाइड बाय 100 कह लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो रहे हैं, बचा क्या, ऊपर 4 बचा, नीचे 3 बचा। क्लियर है? अब इसको और फर्दर सॉल्व करना है, तो ये क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में ला रहे हो तो मैक्सिमम देखो आप ये कितना डिवाइड हो सकता है, कितना टाइम, 1 टाइम्स, 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर में बचेगा 1 और डिवाइड में फिर से 3, तो 1 1/3 इज द कंप्लीट आंसर। अब सेकंड अप्रोच देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि यहां से यहां तक पहुंचने में थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो रहा है। अभी बेशक आपको लेंथी नहीं लग रहा है, बट अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड पे और भी डिजिट्स बढ़ा दूं, इसको सपोज 5-6 डिजिट्स और कर दूं, नीचे कुछ बड़ा नंबर डाल दूं, तो आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आने लगेगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं वो हमें देखना है, जो अप्रोच यहाँ पे हमें सीखनी है क्या है वो। वन 133 1/3% लिखा है, इसको हमें
इस अप्रोच में हमें क्या करना होता है, जो हमारा 100th प्लेस पे जो नंबर है उस नंबर से कंप्लीट नंबर को ब्रेक करना होता है। कैसे? देखो, ये वंस डिजिट है, वंस, ये है टेंस और ये है 100 डिजिट। वैसे अगर एक और नंबर होता तो वो होती 1000, फिर 10,000, राइट? हमने सीखा था बचपन में ये चीज। तो 100 डिजिट वाले नंबर को आप पकड़ लो, 1 को। अब इस नंबर से आपको ब्रेक करना है फ्रैक्शन को, परसेंटेज फॉर्म वाले को। कैसे ब्रेक करना है? इसको मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 33 1/3%। बात क्लियर हो रही है? ये नंबर मैंने लिखा, आगे 2 जीरो लगा दिए, उतना परसेंट प्लस 33 1/3। आप देख पा रहे हो कि इसका सम एग्जैक्टली यही होने वाला है, क्योंकि 100 में 33 ऐड होगा, 133 1/3। क्लियर है? अब इस 100% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं भाई? जिस तरीके से आपका 1 रेशियो मैंने आपको बताया था, अगर फ्रैक्शन है तो उसको हम 100% लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो वैसे ही 100% को वापस 1 लिख सकते हैं ना। 100% को हम अगर सॉल्व करना है तो 100% मतलब 100 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1। वैसे 200% इज 200 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शन में। तो सिमिलरली 100% को यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 फ्रैक्शन में, प्लस 33 1/3%। आपको याद होगा उस टेबल में क्या बताया था मैंने? 1/3। तो आप डायरेक्टली यहां से 1/3 पे पहुंच सकते हो, विच इज सेम एज दिस वैल्यू। ठीक है, डायरेक्टली पहुंच रहे हो। समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज 216 2/3%। तो पहला अप्रोच वही रहेगा, आपको क्या करना रहेगा? 216 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 4860 प्लस 2s में ऐड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 650, राइट? 650 डिवाइड बाय 3 और परसेंटेज एज इट इज। फिर आप क्या करोगे? फिर आप इसको डिवाइड बाय 100 कर दोगे, राइट? ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 13 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, तो 13 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, राइट? इसको फर्दर आप सॉल्व करो तो 6 2 टाइम चला जाएगा, 1/6 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 1/6 पे हम पहुंचे हम। और सेकंड जो हमारी अप्रोच है, ये फर्स्ट अप्रोच थी, सेकंड जो हमारी अप्रोच है उसमें हमें क्या करना होता है? जो 100th प्लेस पे जो नंबर है उस नंबर से ब्रेक करना होता है पूरे नंबर को। कैसे? 100 प्लेस पे क्या है? ये 1 है, ये 10 है, ये 100, मतलब 2 जो नंबर है 2 से हमें ब्रेक करना है। तो 200% लिख सकते हैं, प्लस 16 2/3% लिख सकते हैं। क्लियर है? तो 200% मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है? 2 प्लस 16 2/3 इज व्हाट? 1/6। आप देख रहे हो, ये प्लस साइन हटा दो तो 2 1/6 आप डायरेक्टली क्या है, ये इसी के बराबर है। तो ये इजी अप्रोच है, राइट? अगर सेम वे में मैं आपको अगर एक बड़ा नंबर दे देता, सपोज 1 2 3 4 5 1 6 2/3%। अब इस परसेंटेज फॉर्म को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट अप्रोच आप देख रहे हो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। पहले आपको 3 से पूरा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 2 ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय 3 करोगे, फिर से डिवाइड बाय 100 करोगे, उसको सॉल्व करोगे, फिर एक नंबर मिलेगा। तो इस केस में आपके सेकंड जो अप्रोच है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मैंने आपको बताया 100 प्लेस से आप इस नंबर को ब्रेक करिए। इट मींस 100 प्लेस कौन सा है? 5। ये जो 5 है यहां से इसको ब्रेक करिए। इसका मतलब क्या है? जो लेफ्ट वाले सारे नंबर है वो एज इट इज लिखे जाएंगे, कुछ भी नंबर हो लेफ्ट साइड में लिख दिया, 2 0% में लगा दिए, 2 0 ऐड करने पड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाले डिजिट भी है ऐड करने के लिए, प्लस 16 2/3%, राइट? अब आप ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था 200% इज 2 ना, बिकॉज डिवाइड बाय 100 करेंगे सिंपली 2 0 हटाने होते हैं। सपोज 300% है तो 2 0 हटा दो, बिकॉज वो डिवाइड ही होने वाला है, राइट? तो यहां से भी सिंपली क्या करना है हमें? 1 2 3 4 5 नंबर को डायरेक्टली लिख सकता हूं, प्लस 16 2/3 1/6। आप इसको डायरेक्टली ऐड कर दो, 1/6,
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 528 4/7%, राइट। तो अब हम फर्स्ट अप्रोच नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली जो सेकंड अप्रोच हमारी थी वही देख रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। 100 प्लेसेस को ब्रेक किया। अब आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ये क्या बनने वाला है, 500% प्लस 28 4/7%, राइटली। तो 500% तो वैसे भी 5 ही होगा, तो इस 5 को मैं एग्जैक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम डायरेक्टली फ्रैक्शन में, प्लस जो बचा हुआ पोर्शन है 28 4/7, ठीक है, 28 4/7% बचा हुआ है ना अभी, इसको क्या लिख सकते हैं आप देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि 1/14 होता है, 14 2/7%, और 2/14 अगर हम कर देंगे तो इसमें जस्ट इस फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना हो जाएगा, 2 into 14 is 28, 2 into 2/7 is 4/7%. इट मीन्स 2/14, 2/14 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/7 आता है, राइट। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे 5 तो हमारा फ्रैक्शन में आ ही गया था, प्लस 28 4/7 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, अगर ये आपको माइंड में आप कैलकुलेट कर दो तो फटाक से आप लिख सकते हो यहाँ 1/7, और आंसर कितना आएगा इसका, 5 1/7। ये सब चीजों का भी आगे यूज होने वाला है, ठीक है, आगे के हम लेक्चर्स में देखेंगे कैसे इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 5/19%, राइट। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम ब्रेक, ये भी 200% होगा प्लस 5/19% होगा, राइट। तो 200 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 5/19 किसके बराबर होता है, 1/19 फ्रैक्शन के, तो 2 1/19 ही इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट देख लेते हैं, सपोज हमारे पास है 132091 1/11%, तो इसको 100 प्लेस से ब्रेक किया, मतलब ये 2 से, तो 2 के लेफ्ट वाले और 2 सारे एग्जैक्टली मैं 132 लिख सकता हूँ, क्योंकि 00 आएगा, परसेंटेज फॉर्म आएगा, डायरेक्टली कैंसिल होगा, 132 आएगा। बचा हुआ 9 1/11 क्या होता है, किसका फॉर्म होता है 9 1/11%, 1/11 का तो मैं डायरेक्टली आ सकता हूँ ना आंसर पे, 132 1/11%, क्लियर है। तो आज हमने सीखा कुछ बड़े फ्रैक्शंस जिनको हम परसेंटेज की वैल्यू में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा हमने सीखा कन्वर्जन, बैक रिवर्स कन्वर्जन, जिसमें हम परसेंटेज की कुछ वैल्यूज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें हमने अलग अलग अप्रोचेस को भी जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे जानेंगे कि इन फ्रैक्शंस को फर्दर कैसे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना होता है, ताकि हम परसेंटेजेस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए बहुत ही कम समय में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।